उसी समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर प्रियव्रत को समझाया कि बेटा, वस्त्र रंगने से, जटा बढ़ाने से कोई संत नहीं बन जाता। सच्चा संत तो वही है जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है। तुम राजमहल में रहकर भगवान के चरणों का चिंतन करो और प्रजा का पालन करो। उस समय प्रियव्रत महाराज ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया। उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री वहरमसी से विवाह किया। विश्वकर्मा की पुत्री वहरमसी से विवाह किया, जिससे 7 पुत्र पैदा हुए। उनकी दूसरी पत्नी से 3 पुत्र पैदा हुए। महाराज प्रियव्रत ने 7 द्वीप और 7 समुद्र बनाए और 7 द्वीपों का स्वामी अपने 7 बेटों को बना दिया। महाराज प्रियव्रत के सबसे बड़े बेटा का नाम है जी आग्नेय। आग्नेय की पत्नी का नाम है पूर्वचित्ती। पूर्वचित्ती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। तो महाराज आग्नेय ने 9 खंड बनाए और 9 खंडों का स्वामी अपने 9 पुत्रों को बना दिया। आग्नेय के सबसे बड़े पुत्र का नाम है नाभि। नाभि की पत्नी का नाम है मेरु देवी। उस समय महाराज नाभि के मेरु देवी के गर्भ से भगवान के अंश अवतार ऋषभदेव का प्राकट्य हुआ। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ये ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म की शुरुआत इनसे हुई। ऋषभ किसको कहते हैं जी? ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को। ये वास्तव में ही श्रेष्ठ थे। कहते हैं कि एक बार इनके राज्य में अकाल पड़ गया तो ऋषभदेव ने अपने योग बल से वर्षा की। तो देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर अपनी बेटी जयंती का विवाह इनसे कर दिया। ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषभदेव के यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें सबसे बड़े बेटा का नाम है भरत। बोली भरत जी महाराज की। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवताल बनीतलह। देखिए भैया, हमारे इतिहास में 3 भरतों के नाम प्रसिद्ध हैं। एक ऋषभदेव के पुत्र भरत, दूसरे राजा दशरथ के पुत्र भरत, तीसरे शकुंतला के पुत्र भरत। देखिए, हमारे देश का नाम क्या है? भारतवर्ष। ये भारतवर्ष नाम भरत के नाम पर ही पड़ा है। कौन से भरत के नाम पर पड़ा है? जो ऋषभदेव के पुत्र हैं भरत, इनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। और भरत जी महाराज बड़े ही पराक्रमी और त्यागी हुए हैं। कहते हैं इन्होंने तरुण अवस्था में ही अपने राजपाट का त्याग कर दिया था और नेपाल में गंडकी नदी के किनारे चले गए। गंडकी नदी में स्नान करते थे
भरत जी महाराज और तिलकार संध्या किया करते थे। एक दिन की बात थी, भरत जी गंडकी नदी में खड़े हैं, कंठ तक जल आ रहा था और भरत जी महाराज गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। उसी समय भरत जी ने देखा एक हिरनी वहां आई और गंडकी नदी में जल ग्रहण करने लगी। अभी पूरी तरह से जल भी ग्रहण नहीं कर पाई थी वो हिरनी। उस हिरनी को सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। सिंह की दहाड़ सुनकर हिरनी भयभीत हो गई, वो जल पीना भी भूल गई। भयभीत होकर हिरनी ने इतनी जोर से छलांग लगाई कि वो गंडकी नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। परंतु दूसरे किनारे पर जाते ही उस हिरनी का, ये हिरनी गर्भवती थी, इसके गर्भ से बच्चा निकला और गंडकी नदी में बह गया। जिस समय यह हिरनी का बच्चा कभी उछलता कभी डूबता हुआ गंडकी नदी में बहता हुआ जा रहा था, भरत जी महाराज की दृष्टि इस पर पड़ी। भरत जी को दया आ गई। कहते हैं शरणस्य परित्यागे महापातक युग भवेत्। जो व्यक्ति शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा नहीं करता वो पाप का भागी होता है, नरकगामी होता है। उसी समय भरत जी महाराज ने उस मृग के बच्चे को पकड़ लिया और उसे अपने आश्रम में लेकर आए। इसका पालन पोषण करने लगे। भरत जी महाराज रोजाना उस मृग शावक को अपने हाथ से स्नान कराते, अपने साथ सुलाते, अपने हाथ से हरी हरी घास लाकर चुगाते। इसी तरह से काफी समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे ये मृग शावक जब बड़ा हो गया, एक दिन चढ़ता चढ़ता ये मृग का बच्चा कहीं दूर जंगल में निकल गया और दूर जंगल में निकल गया। संध्या हो गई लेकिन लौट के नहीं आया। इधर भरत जी महाराज को चिंता होने लगी कि उस मृग शावक का मेरे सिवा कौन रक्षक है। उसे जंगल में कोई जंगल का प्राणी मार डालेगा। उस मृग शावक के शोक में भरत जी ने न अन्न ग्रहण किया न जल ग्रहण किया। रात्रि हो गई तो पूरी रात भर भरत जी रोते रहे। मृग शावक लौट कर नहीं आया। भरत जी महाराज ने अन्न जल का त्याग कर दिया। इसी तरह से 4 दिन और 4 रात भरत जी महाराज जागते रहे रात भर, उस मृग के लिए रोदन करते रहे। मृग शावक लौट के नहीं आया। भरत जी बीमार हो गए। अंत समय नजदीक आ गया। कहते हैं अंतमति सो गति। भरत जी महाराज अंत समय पर उस मृग के बच्चे का चिंतन कर रहे हैं। देखिए, हमने कभी भी जीवन में ठाकुर जी के चरणों का चिंतन किया या नहीं किया है, अंत समय पर तो ठाकुर जी का चिंतन जरूर ही करना चाहिए। कहते हैं श्री राधा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही
आवत नहीं। ठाकुर जी की जब कृपा होती है तभी ठाकुर जी का नाम याद आता है। कहते हैं अंतमति सुगति, अंत समय पर हमारा ध्यान जिस प्राणी में होगा अगला जन्म हमें उसी का मिलेगा। भरत जी महाराज ने उस मृग के बच्चे का चिंतन करते करते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भरत जी महाराज को अगला जन्म एक मृग परिवार में मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत बड़ा दोहा यहाँ लिखा है। श्री राधा एक मेरे गा के कारण भरत धरी दो दे, तुलसियों ने की कौन गत, जिनके घर घर ने हो रामा, जिनके घर घर ने। एक मृग में मोह फंसने के कारण भरत जी महाराज को मृग योनि में जाना पड़ा, परंतु भरत जी को अपने पूर्व जन्म की याद थी। भरत जी ने विचार किया कि मैं मृग के मुंह में फंस गया, अब मैं किसी के मुंह में नहीं फंसूंगा। बाल्य अवस्था में भरत जी महाराज ने अपने परिवार का त्याग कर दिया और गंडकी नदी के किनारे आ गए। एक दिन इस मृग योनि से तंग आकर भरत जी महाराज ने अपना शरीर गंडकी नदी में डुबो दिया। हे जगत गुरु नारायण, मैं तेरी शरण, ऐसा कहकर अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। तो तीसरा जन्म भरत जी महाराज को एक ब्राह्मण परिवार में मिला। इस ब्राह्मण की दो पत्नियां थी जी, एक के 9 पुत्र और दूसरी के 1 पुत्र और 1 पुत्री। भरत जी के पिता अपनी संतान को शिक्षा देते हैं, देखिए आप अपनी संतान के लिए कुछ कर सकें या ना कर सकें, पर संतान को अनपढ़ मत रहने देना। पुत्र को शिक्षा जरूर देनी चाहिए। कहते हैं रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंसुका। विशाल परिवार में जन्म लिया है, रंग रूप से सुंदर है, परंतु विद्याहीन व्यक्ति ऐसी शोभा नहीं देता जैसे बिना खुशबू के ढाक का फूल शोभा नहीं देता है। संतान को पढ़ाना जरूर चाहिए, और कहा भी है श्राद्धे रहने करता पिता शत्रु, माता चे व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु चय पंडिता। ऋण करता पिता शत्रु, जो पिता
अपनी संतान के सिर पर कर्ज छोड़कर मर जाता है, वो पिता नहीं है, वो किसी जन्म का शत्रु है। माता च व्यभिचारिणी, जो माता व्यभिचार करती है, कुल को कलंक लगाती है, वो मां नहीं है, वो शत्रु है। रूपवती भार्या शत्रु, रूपवती स्त्री भी शत्रु का कार्य करती है। पुत्र शत्रु च अपंडता, अनपढ़ बेटा भी शत्रु का काम करता है, इसलिए संतान को पढ़ाइए। और देखो कहते हैं संतान को शिक्षित बनाइए, आदर्शवान बनाइए, चरित्रवान बनाइए। संतान को शिक्षा दो, संपत्ति भले ही मत दो। पुत्र सुपात्र है तो उसे संपत्ति देने का क्या लाभ है, वो तो अपने आप कमा कर इकट्ठा कर लेगा। यदि पुत्र कुपात्र है तो उसे संपत्ति देने से क्या लाभ है, वो सारी संपत्ति को नष्ट कर देगा।